नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए और जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन है आप नोट कीजिएगा। और इसके बाद क्लास के बाद आप लोग रिवाइज एक बार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार रिवाइज यहाँ एक बार हम समझा देंगे अच्छे तरीके से, एक बार आप भी रिवाइज कर लीजिएगा तो ये कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा। दोबारा इसको देखने का ज़रूरत ना पड़ेगा। ऐसे सब क्वेश्चन को दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आएगा डायरेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आज कैलेंडर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और सभी प्रकार का इसमें रीजनिंग है। कैलेंडर का भी है, संख्या पद्धति है, मतलब सभी तरह का कथन निष्कर्ष वाला है, सभी तरह का इसमें क्वेश्चन है। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्ट होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो आप लोग जो है जुड़िए, जो नहीं जुड़े हैं जुड़िए और हमारे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब वीडियो आप लोग का हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग को उससे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए, मोटिवेशनल लाइन का अर्थ यही होता है कि आप लोग को मोटिवेट करें। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी होना ज़रूरी है। जब जिस विद्यार्थी का हौसला बुलंद रहता है उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है और अपने मंजिल की ओर पूरा फोकस के साथ पढ़ता है। जिसको कुछ परिस्थिति है तो वो सोचता है क्या करे क्या नहीं करे, उसके लिए भी मोटिवेशन है, ठीक है। कि छू ले आसमान जमीन का तलाश ना कर, कहता है छू लो आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। छू लो आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी लो जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर, ठीक है। तो आप लोग को भी जितना भी परिस्थिति हुए तो आप लोग मुस्कुराना सीखिए, वजह की तलाश नहीं कीजिए कि ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको टेंशन है, ये है वो है। जितना भी परिस्थिति आए कोई वजह नहीं निकालिए, सिर्फ मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, परिस्थिति ऐसे ही खत्म हो जाए। कितना भी कष्ट हुए उसमें कोई टेंशन चिंता की बात नहीं, सिर्फ अपना मंजिल की ओर ध्यान दीजिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठिए और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और आप लोग से एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें आप ही लोगों का हेल्प होगा। तो आप लोग को अच्छा सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग का हेल्प होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कितना है? 12 है, 12 मॉक टेस्ट है रीजनिंग का। अगर इससे पहले वाला आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और SSC GD UP पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट सब मॉक टेस्ट हैं। तो इसमें रीजनिंग क्लास और मैथ क्लास, GK GS साइंस सभी का SK स्टडी पर सभी का वीडियो है। तो मॉक टेस्ट 11 12 देखिए और जो भी है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप लोग से यही निवेदन करते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले मेरा जितना भी मॉक टेस्ट है आप लोग एक बार देख कर जाइए। अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, अगर वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग आकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम 100% गारंटी के साथ लेते हैं कि मेरा जितना भी मॉक टेस्ट है अगर आप देख के चले जाइएगा तो 100 से प्लस बना के आइएगा, ये नहीं कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है, आप लोग मॉक टेस्ट देख लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए, देखिए क्या मज़ा आता है एग्ज़ाम देने में, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट इधर उधर की क्या बात करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग किस तरह शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा। देखिए ये जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन में आप लोग तो जानते हैं
अगर डेट और वर्ष सेम रहेगा तो इसमें क्या करना है, देखिए अगर 18 अक्टूबर अक्टूबर 18 अक्टूबर और कितना है 2003, कौन सा दिन था, शनिवार। देखिए समझिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप ही लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग को ही बताने के लिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। और हमको निकालने क्या बोल रहे हैं, 18 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो हमको यही निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए जब डेट दिन और महीना सेम रहे तो ईयर्स का डिफरेंस रहे, तो आप लोग अगर देखिए, आप लोग को एक बात बता देते हैं, वर्ष जो होता है, वर्ष जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष ये होता है लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28वां महीना का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, और इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, 29 दिन का होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि फरवरी कब 28 दिन का होता है और कब 29 दिन का होता है, तो आप बोलिएगा अगर साधारण वर्ष रहेगा तो फरवरी 28 दिन का होगा, अगर लीप ईयर वर्ष रहेगा, लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी 29 दिन का होगा। ठीक है, अब हमको इसमें पता क्या लगाना है, हमको पता क्या लगाना है कि मतलब लीप पहचानेंगे इसको कैसे कि लीप ईयर है या ये साधारण वर्ष है। देखिए साधारण वर्ष में जो है एक साल में एक साल बराबर 365 दिन होता है। ठीक है, वो 365 66 लिख दिए, 365 दिन होता है। ठीक है, और यही लीप ईयर में लीजिएगा तो एक साल में 366 दिन होता है। ठीक है, यानी एक दिन उसमें बेसी होता है। ठीक है, और लीप ईयर जो होता है, देखिए अब हमको ये सा सवाल है। ठीक है, हमको निकालने बोल रहा है कौन सा दिन है। ठीक है, कौन सा दिन होगा अगले ये डेट में, तो इससे सब के लिए आपको अभी बताते हैं कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वर्ष दिया है उसमें 4 से भाग देते हैं, मान के चलिए अगर 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए 2022। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2022, तो इसको कटाइए, ये तो कट गया, फिर ये 22 उतरा, 4 पंचे 20 हुआ, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20। ठीक है, ये तो नहीं कटा, ये 2 शेष बच गया। ठीक है, तो ये जो शेष बच गया ये हो गया साधारण वर्ष। ठीक है, ये हो गया साधारण वर्ष, और ये 2020 मान के चलिए, ये तो कट गया, फिर 20 उतारे, 4 पंचे 20 होगा, ये भी कट गया। देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए एकदम सिंपल ट्रिक से समझा रहे हैं, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, इस सब में, एनटीपीसी, इस सब में ये सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। बिहार एसएससी में क्या, बिहार एसएससी में क्वेश्चन में 4 नंबर देता है, 4 पंचे 20 नंबर का हो गया। बिहार एसएससी में ये 20 नंबर का पूछा जाता है, और रेलवे में जो है 10 नंबर का पूछा है। ठीक है, और एसएससी जीडी में भी 3 नंबर का पूछा जाता, 3 क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, 3 3 9, 10 नंबर का उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को सिर्फ ये लॉजिक याद करना है। अगर लीप ईयर रहेगा तो 66 दिन का होगा, अगर साधारण वर्ष रहेगा
तो 28 मतलब 365, यानी लीप ईयर रहेगा तो एक दिन ज़्यादा होगा, +1 उसमें करना है, ठीक है। और साधारण वर्ष रहेगा, अगर हमको चेक किस तरह करना है, हमको भाग दे देना है 4 में। अगर 4 से हम भाग दे देंगे, अगर शेष उसका निकल गया तो हम जान जाएंगे साधारण वर्ष है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर हमको पूरी मतलब कट जाएगा तो जान जाएंगे लीप ईयर है, तो उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसको हम कैसे आप लोग के सामने ही निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये तो एक बार में नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 दिया, ठीक है। तो यहाँ से 0 से गुना 0 करेंगे, 0 आएगा। तो एक बार में इसको दे दिए 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक ये शेष बच गया, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो साधारण वर्ष है इसमें, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें साधारण वर्ष है ना, ये शेष निकल गया। तो इसमें हमको कौन सा, यहाँ देखिए एक शेष बच गया, तो हमको देखिए यहाँ पे क्या है, शनिवार, ठीक है, शनिवार, ठीक है। देखिए शनिवार है ना, तो 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, ठीक है। सॉरी 18 अक्टूबर 2003 में बोल रहे हैं, शनिवार था, ठीक है। तो 18 अक्टूबर 2005 में क्या होगा, ठीक है। तो 5 में क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं, पहले इसका 4 क्या होगा, इसका 2004 जो है, 2004 क्या होगा, 2004 क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में क्या होता है, तो +2 करेंगे इसमें, ठीक है। 4 तक +2 होगा, अगर ये लीप ईयर है तो +2, और आगे गया तो ये +1, कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। देखिए अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ पे +2 करते, ठीक है। क्यों 2 करते, क्योंकि लीप ईयर है, ये पूरा यानी सम संख्या है। सम संख्या ये सिंपल, आप ऐसे भी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखने का ट्रिक है। अगर सम संख्या 4 में जिससे पूरा भाग लग जाए वो लीप ईयर हो गया, जिससे भाग नहीं लगे वो लीप ईयर नहीं, वो साधारण वर्ष है, ठीक है। तो इसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो बचेगा 1, तो इसमें +2 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, ये लीप ईयर हो गया, तो इसमें तो हमको देखिए यहाँ पे किस तरह ये होगा, देखिए यहाँ समझा रहे, ये तो लीप ईयर हो गया, हमको यहाँ 5 निकालना है। तो लीप ईयर में देखिए यहाँ 66 दिन हुआ, तो एक दिन बढ़ गया, तो +1 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, और 5 हमको निकालना है तो +2 हो गया, और एक देखिए यहाँ पे 5 तक में एक यहाँ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें +3 करना है, ठीक है। क्योंकि 2 तो इसमें है, ये है, एक इसका हो गया, यहाँ पे 5 तक निकालना है तो 2 इधर हो गया, और लीप ईयर में जो है +1 होता है, तो यहाँ पे +1 और ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। 4 तक होता है +2, लीप ईयर में, लीप ईयर से कितना है, +1 है, ठीक है। लीप ईयर 4 बाद हमको निकालने क्या बोला है, 5 निकालना है, तो +1 है, तो +1 ये हो गया, और लीप ईयर में जो है +2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि शनिवार में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार हो गया, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। देखिए ऐसे सब सवाल के लिए आप लोग को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर दिन निकालने बोलेगा, अगर ये वर्ष सेम रहेगा, दिन निकालने बोल रहा है, तो उसमें दिन देखिएगा कितना से कितना दिन इसका गैप है।
अगर 28 दिन रहेगा या 20 दिन रहेगा उसमें 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसको प्लस कर दीजिएगा, दिन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझने में आ रहा है तो लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की पारी है। तो 2 भी ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को कलम कॉपी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद कलम कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन के लिए देखिए किस तरह सॉफ्ट ट्रिक यूज करते हैं। कितना है, 24, 70, 208, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक है 1864, यही है ना। इसको देखें, गुना कीजिए, 24 क्या कितना होता है, 72, ठीक है। 72 में 2 घटाइए, कितना हो गया, 70, ठीक है। उसी तरह इसको देखिए, 7 क्या कितना हुआ, 21, यानी 210 हो गया, ठीक है। और 210 में -2 कीजिए, कितना आएगा, 208, ठीक है। तो उसी तरह इसको कीजिए, तो ये पैटर्न सेम चल रहा है, गुना 3 -2, गुना 3 -2, तो आगे भी क्या होगा, वही होगा, गुना 3 -2, ठीक है। चलिए इधर गुना करते हैं, इधर छोटा जगह है ना, तो 208 गुना 3 और -2, तो देखिए ये हो गया 8 तिया 24, यहाँ पे 8 तिया 24 हो गया, 3 दूना 6 और -2, कितना हो गया, 622, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, 622 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा मालूम है, यहाँ पे हो जाएगा 622, ठीक है, 622 हो जाएगा, यही आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में अच्छा लगे, थोड़ा सा भी सॉल्यूशन अच्छा लगे, अगर समझने में लगे तो थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करे बोल रहा है और ऐसे सब क्वेश्चन दे देगा, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व ट्रिक के साथ यूज कर सकते हैं, देखिए बताते हैं। क्या है, 1, 2, 12, 34, 56, 78, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए किस तरह आप यूज कीजिएगा। तो ये सबको 1, 2 मान लीजिए, 1, 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3, 4, 5, 6, सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। तो ये होगा 1, 2, ये 1, 2, ये 2 और 3 हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये 1, 2 हो गया, ये 2, 3 हो गया, 2, 4 हो गया, ये 5 और 6 हो गया। तो आगे क्या है, 7, 8, ठीक है। ये 7 और 8 है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे क्या होगा, 9, 10, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 9 और 10, ठीक है, यही तुमको निकालना है। तो आगे क्या हो गया, 9 और 10, यही हमको निकालना है। तो यही मेरा आंसर हो गया, 9, 10, 9, 10, यही आंसर हो गया मेरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल है, ऐसा लग रहा है पूरा भारी है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकी में से देखकर ही बन जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, बस ऑप्शन देखते ही बन जाएगा। इसमें क्या है, 12 है, 34 है, 56 है, तो ऐसे आप दिमाग लगाइए कि 1 और 2, उसके बाद क्या है, 2, 3, मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या का सीरीज चल रहा है,
लगातार संख्या का सीरीज चल रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके बाद ऑटोमेटिक है 9 10 है, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो ऐसे ऊपर में दिया है विद्यार्थी को फंसाने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ठीक है। तो ऐसे सब ये रीजनिंग का भी ऐसा सही है वाला जो क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर रीजनिंग में, जिसका भी सिलेबस रीजनिंग का हो या एसएससी का हो, बिहार एसएससी या एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, जो भी हो, रेलवे का भी हो, तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 10 से 20 नंबर का पूछा जाता है ये सिर्फ रीजनिंग का ऐसा सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ऐसा सब देखिए, आप पढ़िए और दिमाग यूज कीजिए और ऑप्शन मार दीजिए, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं। इसमें यही सोल्यूशन है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ छत्तीसगढ़ बराबर क्या पूछ रहा है, वाट, यानी क्या होगा, मतलब कहने का अर्थ हुआ, देखिए सर आप लोग को बढ़िया समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को आपको मतलब इसका रिलेटिव मतलब यूज करना है कि देखिए संबंध किस प्रकार है। जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लखनऊ दिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया है, तो यहाँ पे बराबर क्या दिया है, वाट दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि आपको इसका ये दोनों का रिलेशन देखना है किस प्रकार है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, अगर आप लोग जानते हैं पता है तो बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। तो यही होगा मेरा आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट, रायपुर, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए हमारे SK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और बताएंगे, और आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरह सॉफ्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जब भी रहे तो इसका जो है दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके देखिए कि पुरता है कि नहीं, या गुना कीजिए तो नहीं, गुना कीजिए तो नहीं पुरेगा। तो फिर स्क्वायर करके जोड़ने पर देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 36। तो ये हो गया 9 6 15 5, ये हो गया 45। ये हुआ एक, इसका तो पुर गया, इसका देखिए ये 1 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 कितना हो गया 22, ठीक है। देखिए सेम लॉजिक इसमें लग रहा है तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। इसमें भी देखिए क्या लॉजिक लगता है इसमें, ये 6 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169।
13 13 उनहत्तरों से 169 होता है। 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर क्या आता है, देखिए 9 6 15 5 हुआ, बाकी 1 बचा, और 9 1 10 की 0, ठीक है, और 1 2, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया फाइनली 205, ठीक है। 205 जो है मेरा फाइनली आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 205 जो मेरा फाइनली आंसर हो गया। ऑप्शन ये दो थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। 205 जो है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से आप लोग को बता रहे, पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा, अगर ये वाला बोल देगा तो ये दोनों को गुना करके देखिए ये वाला पूछते हैं कि नहीं, ये वाला बोल देगा कि दोनों को जोड़ कर गुना कर, पहले जोड़ कर देखना है, फिर उसके बाद गुना करेंगे, नहीं पूरेगा तो उसके बाद गुना करके भाग देकर देखेंगे। तो ये सब में ऐसे सब प्रक्रिया है, ठीक है। तो सब ट्रिक यही हुआ, इसको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, हो गया आंसर आपका। और ऐसे सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ऐसे सब क्वेश्चन मतलब इसमें संगत रहे या असंगत या विषम बोलेगा, ऐसे सब क्वेश्चन मतलब बोलेगा कि इसमें इनमें से विषम को चयनित करे, ठीक है। और संगत या असंगत भी बोलेगा तो असंगत बोलेगा तो वही करना, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, 3 संगत है और 1 असंगत का चयन करे, ठीक है। 3 संगत का मतलब 3 जो है, इसका 3 जो ऑप्शन है वो समान यानी सब बराबर है, लेकिन एक जो है वो कोई अलग होगा, तो अलग होगा आप चेक करके देखिए, इसमें ऑप्शन से ही आप चेक करिएगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को इन तीनों को जोड़कर देखिए, ये वाला पूछता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन में वही लॉजिक है, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़िए, तो 2 + 3 + 3 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। इसको देखियो, इसको पूरा है तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये सही है, ठीक है। फिर इसको हमको 3 पुराना, तो 1 + 1 + 1, ये तीनों को जोड़ के लास्ट वाला आना चाहिए, ठीक है, तब सही होगा। तो ये 3 हो गया, ये 2 + 4 और +3, इसको जोड़ने पर कितना आता है 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि ये जो है इसमें सेम लॉजिक लगा, इसमें भी सेम लॉजिक लगा, इसमें भी सेम, और इसमें सेम लगा, तो ये आया नहीं। इसमें आना चाहिए क्या, यहाँ पे आना चाहिए 6 आना चाहिए, यहाँ पर आया क्या 8। तो ये तीनों तो बराबर है, ये तीनों संगत है, लेकिन एक असंगत का चयन करने बोल रहा है ना, तो यही हो गया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही लोगों का हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, वर्ग निकालें। अगर आप लोग को त्रिभुज निकालने नहीं आता है, कैसे निकालें, अगर देखना चाहते हैं तो मेरा रीजनिंग मॉक टेस्ट जो है, आप रीजनिंग मॉक टेस्ट जो है 8 देखिए, 8 में बेसिक तरीके से बताए हैं कि त्रिभुज किस तरह निकाला जाता है, वर्ग किस तरह निकाला जाता है, और यहाँ पर भी आप लोग को अभी बताएंगे कि वर्ग किस तरह निकाला जाता है। ऐसे सब अगर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग में पूछा ही जाता है, बार बार पूछा ही जाता है, और इस सब में विद्यार्थी ऐसे गिनते गिनते थक जाता है, ऑप्शन गलत मार के चला आता है। तो इस सब में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए पहले इस सबको, ये दोनों जो बाहर निकला है चारों साइड में, इसको छोड़ दीजिए, इसको लीजिए पहले 1
1 2 3 4, इधर से भी 4 और इधर से भी 2 3 4, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, पहले ये बराबर का लीजिए इधर का, ये दोनों मान के चलिए ये चारों नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सब अगर इधर भी सेम और इधर भी सेम रहेगा, त्रिभुज में भी यही सेम टॉपिक होता है, लॉजिक लगता है, और वर्ग में भी सेम लॉजिक लगता है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज में भी ऐसा भी रहेगा तो उसमें भी ऐसा होगा, और वर्ग में भी रहेगा तो इसमें भी ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इधर भी 4 1 से 4 है, इधर भी 1 से 4 है, तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, गिनना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर देंगे। इधर भी 1 आ गया, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 1 + 1 हो गया 4, और ये हो गया 9, ये हो गया 16। तो 16 9 25 और 5 इधर कितना हो गया 30, ठीक है। चलिए 30 हो गया। अब इसको लीजिए, ये हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2, और ये 3, और ये 4। तो इसमें +4 कर दीजिए, ठीक है। कितना हो गया आपका टोटल 34, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 34 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल ट्रिक के साथ आपको बताएं। आप लोग अगर ऐसा सब क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, तो आप लोग को एक बार अगर देख लिए मेरा वीडियो, दोबारा एग्जाम में भी आएगा तो सब ट्रिक यूज कीजिए और आंसर ऑप्शन लगाइए और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपका दोस्त है या और कोई भी है तो उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसका भी हेल्प हो सकता है। अगर वो SSC GD SSC GD अग्निवीर SSC CGL MTS बिहार SSC अगर ये सब का फॉर्म भरा है तो उसको जरूर वीडियो शेयर कीजिए, उसका बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 के बाद 8 सॉरी 9 लिख दी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग यूज करना चाहिए। सुबह की सभा के दौरान, यानी सुबह में सभा होता है, जो मीटिंग होता है, उसके दौरान बच्चे की एक पंक्ति में राहुल दोनों ओर से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। यानी एक सभा हो रहा है, एक लाइन से सब बच्चे को बैठाया, तो पूछ क्या रहा है, दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, कौन है, राहुल है। देखिए एक सिर ये हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हो गया 16वें स्थान, इधर से भी ये 16वें स्थान, ठीक है। ये यहाँ से मान के चलिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 2 स्थान हो गया। दोनों स्थान पे ये क्या है, 16वें स्थान पर है। इधर से भी काउंटिंग कीजिएगा तो ये 16 स्थान पर है, और इधर से भी 16 स्थान पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इसको नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपको समझा देते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से एक यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो ये 16 स्थान पर आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 16 स्थान पर आ रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक देखिए, दोनों सिरों से 16 स्थान पर आ रहा है तो डबल 16 कर दीजिए, 16 + 16। और इधर से भी गिनेंगे तो यहाँ 16 आएगा, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, तो -1 कर दीजिए, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। तो 16 दूना क्या होता है 32, 32 में घटाइए कितना हो गया 31, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
देखिए कितना सिंपल ट्रिक के साथ आपको बताएं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिशा पूछ रहा है। दिशा का ज्ञान, अगर दिशा का ज्ञान आप लोग को नहीं है तो मॉक टेस्ट एसके स्टडीज यूट्यूब पर सर्च मारिए और मेरा चैनल पे जाके देखिए। मॉक टेस्ट 5 जो है उसमें दिशा का एकदम संपूर्ण ज्ञान दिया है। बेसिक तरीके से दिशा के बारे में बताएं और दिशा के मतलब उस पे पैटर्न पे क्वेश्चन भी 4-5 कराए हैं। ठीक है, और सभी तरह का उसमें क्वेश्चन है। तो इसलिए मॉक टेस्ट अगर 5 नहीं देखे हैं मेरा इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे और जाइए देखिए। ठीक है, उसमें एकदम बेसिक तरीके से समझाएं और यहाँ पर भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए दिशा का ज्ञान पहले जो है देखिए, नहीं कुछ मालूम है तो पहले तीर ऐसे बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये बाएं तरफ, ये जो है दाएं तरफ हमेशा पूर्व होता है। ठीक है, और इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, ये पश्चिम। ठीक है, ये इसका अपोजिट पश्चिम होता है। फिर इसका ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं और बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ के बिंदु ए, मान के चलिए ये मेरा बिंदु है। ठीक है, बिंदु ए इसको मान लिए। पूर्व की दिशा, पूर्व यानी इधर है तो यहाँ से यहाँ, पूर्व की दिशा कितना चला, 15 मीटर। 15 मीटर ठीक है चला, और दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण नीचे, नीचे की तरफ ये मुड़ गया। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 8 मीटर चला। 8 मीटर चला। ठीक है, पूछ रहा चल कर बिंदु बी तक पहुंच गया। ये बिंदु बी है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, यानी ये जो है इसका यहाँ से यहाँ की ये जो दूरी है यही हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये जो मेरा दूरी है यही निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जिस पर ये वाला रेखा रहता है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्ण, और ये इसके सामने वाला हो जाता है ये कर्ण, ये होता आधार, ये होता है नीचे वाला आधार, और ये होता है लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसका किस तरह के निकलेगा हिसाब। तो अब आप लोग क्लास 10 में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर स्क्वायर दीजिएगा तो स्क्वायर दीजिए, नहीं तो रूट डायरेक्ट चला दीजिए। ठीक है, तो कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। इस प्लस है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको आगे लिखिए उसको पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, ये रूट स्क्वायर इधर आ गया तो रूट आ गया, तो ये हो गया मेरा फार्मूला। ठीक है, जिसको हम सूत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पर बैठाइए। तो लंब क्या माने 15, 15 का स्क्वायर और प्लस आधार 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या प्रोसेस। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 कितना हो गया, तो ये हो गया 289। ठीक है, अब 289 का वर्ग करें तो ये किसका वर्ग है,
ये 17 का वर्ग है, ठीक है, 17 का, ये मेरा निकल गया 17 मीटर, ठीक है। 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 आएगा। तो ये मेरा 17 इसका वर्ग हो गया 17 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको समझाए, एकदम बेसिक तरीके से समझाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नदी पुल, उसके बाद क्या है, डॉट डॉट दिया है, प्रश्न। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि आप जो ऐसे सब क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसका संबंध देखिएगा किस प्रकार है, ठीक है। तो जिस प्रकार संबंध नदी का पुल से है उसी प्रकार ऑप्शन देखकर आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए नदी, सॉल्यूशन देखिए, और इसका भी सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब होता है हल, ठीक है। हर समस्या का हल होता है, उसी तरह हर क्वेश्चन का हल होता है, ठीक है। तो देखिए नदी पर पुल, ठीक है, नदी पर पुल बन सकता है, ठीक है। उसी तरह भूमिगत पहाड़, सुरंग, जल, चट्टान। देखिए जल तो चट्टान नहीं हो सकता, जल में चट्टान नहीं रहता है, पहाड़ में रेल नहीं, भूमि मार्ग में भूमिगत नहीं। देखिए जिस प्रकार नदी पर पुल बनाया जाता है उसी प्रकार पहाड़ में क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको अभी हम बता रहे हैं, जिस प्रकार नदी पर पुल बनाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार नदी पर पुल बनाया जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार नदी पे या नदी पर पुल बनाया जाता है उसी प्रकार पहाड़ में सुरंग बनाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार नदी में पुल बनाया जाता है उसी प्रकार पहाड़ में सुरंग बनाया। जिस प्रकार नदी में या नदी पर एक ही बात हो, ठीक है। इसको पर को हटाकर में ही दे देते हैं। देखिए जिस प्रकार नदी में पुल बनाया जाता है उसी प्रकार पहाड़ में सुरंग बनाया जाता है, ठीक है। देखिए आपको कॉमन सेंस यूज करना है, दिमाग यूज करना है यहाँ पे कि नदी और पुल का किस प्रकार संबंध है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको देखना है ऑप्शन देखकर, ठीक है। देखिए जिस प्रकार नदी में पुल बनाया जाता है, देखिए नदी में क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, तो उसी प्रकार पहाड़ के अंदर सुरंग बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए रीजनिंग जो है, तर्क शास्त्र उसको बोलते हैं, तर्क यानी शक्ति यानी दिमाग का शक्ति रीजनिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन में दिमाग का इस्तेमाल अवश्य करें, ठीक है। अगर नहीं आता है तो रिवाइज, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर लीजिए। और ऐसे सब क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाइएगा पहले समझिए, और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज एक बार कर लीजिए। उसके बाद नहीं भी कीजिएगा